परफेक्ट लिया था मैं। आई एम एलर्जिक। सरप्राइज। छप्पी का कब से इंतजार। कैसा है खाना मियाँ? सच में अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? 7 दिन बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। उसकी वजह ये थी कि मैं अनिया ने जो मुझे गिफ्ट किया है ये ट्रिप, उसका एक एक मोमेंट एंजॉय करना चाहती थी उसके साथ, उसकी कंपनी। और फिर मेरे भांजे भी आ गए तो वो एक डबल प्लेजर हो गया हमारा। उतबा से तो मेरी बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई तो उसने जो सरप्राइज़ दिया तो दैट मेड माय डे। मैं अभी तक वो जॉय, वो मोमेंट अपने अंदर फील करती हूँ व्हेन ही जस्ट टर्नड अप। क्योंकि हम उसे कह रहे थे कि आ जाओ, मैंने कहा मामा मिस कर रही हैं, आ जाओ आ जाओ। तो उसने ड्रामा किया, उसने कहा कि नहीं, कोई वजह है जिसकी वजह से मैं नहीं आ पा रहा, तो रात में वीडियो कॉल करेंगे। एंड द मोमेंट आई गॉट आउट ऑफ द मसाज रूम और मैं काउंटर पे थी तो शादान ने अपना वॉलेट मेरे पर्स में रखा था। किसी ने मेरे पर्स में हाथ डाला, मैं समझी शादान है, तो आई वॉज जस्ट चिल अबाउट इट। मैंने कहा हाँ। और जब मैंने देखा उतबा है तो उफ़, आप लोगों ने इंस्टा पे देखे होंगे वो मोमेंट, शादान वाज रिकॉर्डिंग। तो खैर वो हमने एक दूसरे से शेयर किए, बट बहुत मज़ा आया। उतबा तो खैर 24 घंटे रहा, फिर अगले दिन उसकी फ़्लाइट थी, वो चला गया वापस। शादान हमारे साथ 4 दिन रहा। तो मेरे बच्चे, मेरी बहन का जब लास्ट टाइम था तो उस वक्त मुझे लगा कि शी इज़ रियली वरिड अबाउट दैम। एंड बोल नहीं पा रही थी, मैं उससे पूछती थी कि हाँ ये है तो मैं ये सोच रही हूँ, ये सोची, तो वो हाँ या ना करती थी। तो दिस वाज वन ऑफ हर वरी कि मेरे बच्चों का क्या होगा। तो एज़ अ मदर, एज़ अ खाला, जो मैं कर सकती हूँ मैं उनके लिए बहुत दुआ करती हूँ। एंड ज़िंदगी में कभी भी वन एवर दे नीड मी, आई विल बी देयर लाइक अ मदर, बिकॉज़ खाला भी माँ ही होती है। तो बस बहुत मज़ा आया। पिछली वीडियो पे मैं पढ़ रही थी कमेंट्स आप लोगों के, बहुत लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, एंजॉय किया। एंड आई रियली वांट टू थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग एंड लाइकिंग व्हाट अ डॉटर कैन डू फॉर अ मदर एंड व्हाट अ डॉटर हैज़ डन फॉर अ मदर लाइक मी। तो मैं यही कह सकती हूँ कि जो इतने नेगेटिव कमेंट्स करते हैं कि अल्लाह करे उनकी औलाद कभी अनिया जैसी ना निकले, तो दैट्स ऑल आई कैन से। इफ़ दे थिंक कि दिस इज़ अ वेरी नेगेटिव मोमेंट या जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं है। तो बहरहाल आई एम वेरी हैप्पी एंड आई फील ब्लेस्ड कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी औलाद दी है। एंड आप लोगों के लिए भी ये किसी भी माँ के लिए, किसी भी पेरेंट के लिए मेरा ख्याल है ये एक अचीविंग मोमेंट होता है, ये अल्टीमेट चीज़ होती है, ज़िंदगी का निचोड़ होता है कि आपकी औलाद जो है वो अच्छी हो, नेक हो, अच्छे इंसान बने, उनके अंदर इंसानियत का जज्बा हो, दर्द हो दूसरों का, और वो रिश्तों को संभाल के, समेट के, निभा के चलें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी औलाद में ये चीज़ है एंड आई एम ब्लेस्ड। और मैं अल्लाह ताला का जितना भी इस चीज़ के लिए शुक्र अदा करूँ वो कम है। तो जी, मूविंग ऑन, आज वापसी है तो दिल दुखी भी हो रहा है बिकॉज़ अनिया ने और मैंने शायद इतना टाइम अकेले बहुत कम स्पेंड किया होगा। बिकॉज़ फैमिली मोमेंट्स तो हमारे बहुत से हैं, बट एक्सक्लूसिव मेरा और अनिया का टाइम जो है वो बहुत कम, इतना लंबा रहा है। हमने ट्रिप्स किए हैं दुबई के भी, बट वो 3 दिन 4 दिन इस तरह से। तो बाकी जो है वो फैमिली मोमेंट्स होते हैं। तो आज वापसी है। नबीहा, ईमान, याया बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत एक्साइटेड है। मैंने याया से कहा था कि आपने हमें लेने आना है एयरपोर्ट, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो कह रहे थे कि मैं ज़रूर आऊँगा, कोशिश करूँगा। मैंने कहा कोशिश नहीं, आपने आना है, बिकॉज़ वो थोड़ी बहुत वो हिम्मत छोड़ देते हैं। तो मेरी जो ड्यूटी है वो ईमान पूरी कर रही है, ईमान उनके साथ साथ होती है। नबीहा के तो पेपर्स हैं, ईमान के ख़त्म हो गए हैं पेपर्स, तो नबीहा ज़रा पढ़ाई में बिज़ी है। वो आती है, शी चेक्स अप ऑन हिम, और थोड़ा सा वो तीनों भी डिनर साथ करते हैं। तो उनसे बात हो रही थी एंड ही वाज हैप्पी फॉर अस दैट वी आर एंजॉयिंग। तो मेरा दिल चाह रहा था कि ऐसा एक ट्रिप हम सब भी करें, हमज़ा, अनिया, नबीहा, ईमान, मैं, याया। तो इस एक्सपीरियंस के बाद इंशाल्लाह प्लान करूँगी, याया को भी कन्विंस करूँगी। अभी जाके देखते हैं उनके ट्रीटमेंट की क्या पोजीशन है, तो उसके बाद फिर कुछ इस तरह का प्लान करते हैं कि हम सब साथ हों तो बहुत ही मज़ा आएगा। बिकॉज़ बहुत सी जगह ऐसी थी, बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो करते हुए हमें लगा कि उन लोगों को भी साथ होना चाहिए था। बट ठीक है, लेकिन इससे ये चीज़ पता चली कि
कपड़े, परफ्यूम्स, जूते, बाकी चीज़ें तो बहुत होती हैं लोगों के पास और ज़िंदगी पड़ी है बनाने के लिए, लेकिन ये जो मोमेंट्स आपके अंदर एक याद छोड़ जाते हैं, एक अच्छी यादगार बन जाते हैं आपके अंदर, ऐसे मोमेंट्स गिफ्ट करने चाहिए एक दूसरे को। तो फैमिलीज़ में ये ट्रेंड होना चाहिए कि सब पूल इन करके कोई डोमेस्टिक ट्रिप, कोई पिकनिक, कोई होटल में स्टे, कोई मरी चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं, जहाँ भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, इस तरह की यादगार बनाएं कि वो ज़िंदगी भर दिलों में रहे। तो दिस इज़ अ ग्रेट आइडिया एंड इनिशिएटिव अनिया हैज़ टेकन, और मुझे तो इसका चस्का पड़ गया अब। अनिया कह रही थी अब हर बर्थडे पे हम ऐसा ही कुछ प्लान किया करेंगे, तो विल एक्सप्लोर द वर्ल्ड, उसमें हम अपना टाइम भी इंजॉय कर लेंगे एक दूसरे के साथ। कल रात को हम लोग वॉक करके गए, ग्रोसरी की थोड़ी, मुझे कपड़े धोने का जुनून चढ़ा, तो हम लोग डिटर्जेंट देखने गए थे, तो पूरा घूम के जब हम पीछे आए तो बिल्कुल यहीं साथ ही थी सुपरमार्केट, तो हमें हमारी वॉक हो गई, बड़ा मज़ा आया उस वक्त। फिर हमने कहीं बैठ के बहुत सी बातें की और उसके बाद हम ऊपर आए, आके मूवी देखी और सो गए। तो जी बहुत मज़ा आया, दिल उदास भी हो रहा है, वापस जा रहे हैं और बच्चों से मिलने की खुशी भी हो रही है। तो बस अब हम पैकिंग हो गई है, बक्सों का वज़न हो गया है, जो कि सबसे ज़्यादा एक स्ट्रेस वाली बात होती है कि एयरपोर्ट पे जाके ये ना हो कि जी आपका फ़लाँ में सामान ज़्यादा, बिकॉज दैट्स वेरी एम्बैरेसिंग कि चीज़ें इधर उधर करना। तो हमने 3-4 दफ़ा वज़न किए हैं बक्से, सामान चेक किया है, ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन अबाउट एन आवर वी आर गोना लीव। अनिया ने कुछ ऑर्डर किया है खाने के लिए, वो लंच करते हैं और फिर हम निकलते हैं और आप मेरे साथ रहेंगे अब से पाकिस्तान पहुंचने तक। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चे कैसा फील करते हैं मुझसे मिलके, एंड दोज मोमेंट्स आई विल शेयर विद यू। तो चलें जी, स्टे विद अस। Cruising down the highway, windows down low, sunset paints the sky in a fiery glow. Anya, how do you feel? I feel excited to go home, but also sad to leave here. Look, Samandur. Mountains rise up, touching clouds above, valleys below filled with whispers of love. On this road every scene's a delight, from sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand, in this journey we're living unplanned. चलें जी गाइस, हमारा चेक इन तो बहुत स्मूथ हो गया, अच्छा हो गया। इसका मतलब है मेरा जो लगेज स्केल है वो बिल्कुल परफेक्ट है। निया नो मम्मा, जो मैंने एक्स्ट्रा बैगेज ख़रीदा था वो बिल्कुल परफेक्ट लिया था मैंने। उसके हिसाब से भी फिर स्केल ने सही बताया ना। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक बड़ा एंग्जाइटी वाला काम होता है कि आप अक्सर जब स्केल सही ना हो तो वहाँ काउंटर पे डिफरेंस हो तो फिर बड़ी टेंशन होती है, प्रेशर सा फील होता है, ट्रैवल एंग्जाइटी मुझे तो बहुत होती है ये पैकिंग अनपैकिंग का। तो चलें जी, नींद से भरी हुई माँ बेटियाँ अब। मुझे तो नींद नहीं आ रही, अभी तो आप सो रही थी, वो मैंने कर ली ना पूरी नींद। मैंने नहीं की पूरी नींद, इसलिए अब मैं ये शॉपिंग करेगी अपने मियाँ के लिए चॉकलेट्स और उसकी, और मैं थोड़ी सी नींद पूरी करूँगी अलार्म लगा के, क्योंकि यहाँ तो वेट भी नहीं करते हैं। पाकिस्तान में तो अनाउंसमेंट कर कर के मुर्दों को भी जगा देते हैं कि आपका बोर्डिंग कार्ड मिल गया आपको तो आप आइए जहाज़ में। यहाँ नहीं आसरा मासरा मारते। गाइस, अपने परफ्यूम कलेक्शन के लिए मैंने ये परफ्यूम लिया है। अपेरेंटली मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अरसे बाद कोई परफ्यूम इतना अच्छा लगा कि बड़ी सटल सी, बहुत माइल्ड सी और अच्छी या कैची फ्रेगरेंस है इसकी। तो अनिया अब ले रही है चॉकलेट्स अली हमज़ा के लिए। दुबई में एक चॉकलेट मिलती थी, उसका नाम था क्रोकेट्स, वो मेर्सी की थी, बहुत ढूंढी हमने। ये मेर्सी का मेरे सामने है मगर मुझे वो क्रोकेट्स नज़र नहीं आ रहे हैं। आई थिंक डिसकंटिन्यू हो गया। हर अच्छी चीज़ डिसकंटिन्यू क्यों हो जाती मुझे समझ नहीं आती। तो बस ये अपना चॉकलेट कलेक्शन पूरा कर रही है। Hold it.
मैं ढूंढती हूँ मेर्सी के कुकिट्स मिल जाएंगे। हम जी आ गए हैं अपने गेट पे 1.5 घंटा पहले, क्योंकि यहाँ पे 1 घंटा पहले बोर्डिंग होती है और उसके बाद फिर 1 घंटा पहले अनाउंस कर देते हैं, तो फिर वो आपको अपने सर्टेन एरिया में ले जाते हैं, बोर्डिंग एरिया में। वहाँ आपको वेट करना होता है, तो फिर कोई आधा घंटा पहले बोर्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो अन्निया गई है कुछ खाने के लिए लेने, मुझे प्यास लगी हुई थी, मैंने पानी पिया है। और ये जो परफ्यूम मैंने लिया, दिस इज़ रियली रियली नाइस। जो सेल्समैन था ड्यूटी फ्री पे, उसने भी कोई मुझे लगा के इतना कोई 10 ml तो उसने ऐसे ही स्प्रे कर दिया होगा मुझ पे, लेकिन मुझे अच्छा लगा बिकॉज़ आई डोंट हैव एनीथिंग लाइक दिस। तो वैसे भी मेरा जो भी परफ्यूम सिलेक्शन है, या मेकअप है, या कपड़े हैं, या ज्वेलरी है, जो भी है वो सिर्फ मेरा नहीं है। नबीहा, ईमान, अन्निया, हया जब आती है तो वो सब यूज़ करते हैं। तो इसलिए मैं जो भी लेती हूँ ये सोच के लेती हूँ कि ये बच्चे और हम सब यूज़ करेंगे एक साथ ही। तो चले जी, वेरी एक्साइटेड। 1-1.5 घंटा रह गया है। ईमान का मैसेज आया था टिकट भेजें, मैंने कहा भाई आ जाओ, 9 बजे तक हमारे पास 3 सूटकेस हैं, तो 9 बजे तक हम अगर पहुंचते हैं तो आधा घंटा लग जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। इमिग्रेशन पे तो इतना रश होता नहीं है, तो बस विल बी देयर, सी देम। या से भी मिलने की खुशी हो रही है, आई रियली मिस्ड हिम बहुत ज़्यादा। तो चलें, अब बस बोर्डिंग होगी और फिर कराची में लैंड करते हैं खैर से। भाई मैंने तो सोच लिया है कि इन दोनों मियाँ बीवी ने मुझे अलग अलग एक्सक्लूसिव डाइट प्लान्स बना के दिए हुए हैं, और मैंने कराची जाते ही अपना डाइट प्लान शुरू करना है। दिस इज़ द एंड ऑफ माई फूड फन फेज़, और अब मैं जाके अपना डाइट शुरू करूँगी। हमज़ा की करूँगी 1 हफ़्ता, हमज़ा का डाइट प्लान फॉलो करूँगी, 1 हफ़्ता अन्निया का डाइट प्लान फॉलो करूँगी। तो अब आप मुझ में देखेंगे चेंज। आई नो व्हाट यू थिंकिंग कि पहले मैं बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ और पुट ऑन कर लेती हूँ, बट कुछ फेजेस भी ऐसे चल रहे हैं लाइफ में कि पुट ऑन हो रहा है, और अब ज़रा ज़्यादा मेहनत करूँगी इंशाल्लाह। तो ये डाइट प्लान्स जो हैं ये अमेजिंग है, इसमें मुझे कोई वीकनेस नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, बिकॉज़ मैं मीठा भी खा रही होंगी, मैं अपनी पसंद की चीज़ें भी खा रही होंगी, बिकॉज़ इन्होंने जो मेरे लिए डाइट प्लान्स बनाया उसमें मीठा भी शामिल किया है, उसमें अगर मेरा बर्गर खाने का दिल चाह रहा है बर्गर भी शामिल किया है, और पराठा मैं शौक़ से खाती हूँ, नाश्ते में पराठा भी शामिल किया है। तो अगर ये सब कुछ करके वज़न कम हो रहा है तो क्या बात है। और इनकी गेट फिट एथलेटिक की बेहतरीन मिसाल आपके सामने है, इमरान अशरफ। आपने देखा उसने कितना वज़न कम किया है, वो अन्निया का डाइट प्लान फॉलो करता है, तो उसको भी सलाम है जिस डेडिकेशन से वो फॉलो करता है। बट ये है कि कोई वीकनेस नहीं, कुछ नहीं। इस दफ़ा मैं उसके शो पे गई थी, मैंने पूछा कि भाई कैसा जा रहा है, सर कोई वीकनेस नहीं है। जो पहले मैंने वज़न कम किया था किसी और की डाइट से, ये सर मुझे बहुत वीकनेस हो गई थी, इसीलिए मैंने अन्निया को कांटेक्ट किया था। तो अन्निया ने फिर मुझे मेरी डाइट में वो सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट की जो मैं खाना चाहता था, और वो खा के मेरा उससे ज़्यादा वज़न कम हो रहा है। तो और क्या चाहिए बंदे को। जी जनाब, बोर्डिंग कर ली है हमने, वी बोर्डेड। मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि मैं मैडम से कहती हूँ कोई पैनाडोल की गोली दें मुझे। पानी तो है तो मैं खाती हूँ सर दर्द के लिए, बिकॉज़ बहुत सर भारी हो रहा है। कुड भी बिकॉज़ हम सोए नहीं हैं काफ़ी, 3-4 घंटे। चमकीला भी तो देखनी थी ना, तो हम लोग 3-4 घंटे सो के उठ गए, फिर सुबह तैयारी करनी थी सारी, वही प्रेशर, ट्रैवल एंग्जाइटी जो मैं बात कर रही थी पहले। तो फिर पैकिंग वगैरह करके फिर हमने सुकून से अपना टाइम एंजॉय किया, डबल चेक ट्रिपल चेक किया, कुछ रह तो नहीं गया, वॉशरूम्स में, कबर्ड्स में, हर जगह। तो जी बस अब 2 घंटे में हम अपनी चिपमंक्स से मिलेंगे। I am allergic. But you know there is a cat under the table, but I am allergic. There is this cat, I am allergic. But you know this cat came, but I am allergic. चलिए जी, इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं। जब हम डेजर्ट सफारी पे गए थे तो वहाँ पे जब हम डिनर टेबल पे बैठे और वो सारा जो बेली डांस और वो वाला पोर्शन आया हमारे उस एक्सपीरियंस का, तो वहाँ पे दूर हमें एक बिल्ली नज़र आई। हमें तो वैसे ही बहाना चाहिए किसी एनिमल को प्यार करने का, तो हमने पूछ करके उसे बुलाया।
गोश्त थोड़ा डाला, बोटियाँ डाली, खाना वाना डाल के उसे करीब बुलाया। अब वो करीब से साथ वाले टेबल की तरफ चली गई, तो वहाँ से वो एक बंदी उठी, आई थिंक देवर इटालियन या क्या थे, वो उठे और वो फ़ौरन टेबल से हट के उधर हो गई और वो कहती है आई एम एलर्जिक, देयर इज अ कैट अंडर द टेबल बट आई एम एलर्जिक। अनिया इज़ टू गुड इन इमिटेटिंग पीपल। भाई मुझे भी इतना अच्छा इमिटेट करती है। आई एम एलर्जिक। एक और इंसिडेंट हुआ था, इंसिडेंट ही मैं कहूँगी। हम लोग गए, अनिया को अपने लिए कोई फाउंडेशन लेना था, तो मुझे बुलाया। उसने कहती मामा ये देखें, ये शेड सही है, 2 शेड्स हैं, उसमें से देखें। एक मैंने देखा, मैंने कहा हाँ सही है। दूसरा मैंने देखा तो जैसे ही उसने वो उसको उसका ड्रॉप उसकी स्किन पे डाला, उस वक्त वो डार्क लग रहा था। तो मैंने कह दिया, मैंने कहा ये थोड़ा डार्क नहीं लग रहा? तो शी सेड व्हाट डार्क। मैंने क्या कहा फिर? अच्छा, आपको जो समझ आ रहा है आप ले लो। नहीं सर, मुझे तो लग रहा है आप। तो हम लोगों की कंटिन्यूटी बन गई है कि जब भी हम थोड़ा सा मूड लो होता है तो ये फ़ौरन कहती आई एम एलर्जिक, उसके बाद दूसरा कहती व्हाट डार्क, तो फ़ौरन मेरी हंसी निकल जाती है। तो अभी तक तो ये लेटेस्ट है जो मैंने आपसे शेयर किए हैं, फ़नी मोमेंट्स हमारे वहाँ के। तो ये अनिया मुझे बार बार रिमाइंड कराती है और इतना अच्छा इमिटेट करती है। यू शुड बी एन एक्टर। मेरी गाड़ी में बैठे हुए हैं, यहाँ खड़े हैं। पता नहीं। ये लगाया हुआ है, कटवाया है? कटवा लिए उसने। सरप्राइज। ये नहीं करे। क्यों नहीं करूँ? बाकी लोग कहाँ हैं? डैडी गाड़ी में ईमान को चक्कर आ रहे थे तो आई नहीं, सॉरी। मान नहीं आई? मैंने सुना कुछ फ्रेंच करवा लिया। मैंने फिल्टर वाले उसके साथ लाइक है ना, ये कटिंग ये नहीं है बहुत। गाड़ी चला सकते हैं। मम्मा ये बहुत गलत बात है, ये इनको जब बस दिखाना होता है कि दिखाना नहीं मम्मा, मुझे डर लगता है सब गाड़ी में बैठ के। मैं खुद चला कर आएंगी। क्या हाल है? थैंक यू। इतनी ठंडी नाक हो रही है आपकी। हाउ आर यू? मेरी बेटी थक गई। मैं क्यों थकूंगी? मम्मा को एंजॉय करा करा के। एंजॉय कर करके थक गई। थैंक यू फॉर कमिंग मिस्टर सिद्दीकी। यस, मीन्स अ लॉट। भाई कितने एलवी, इतने बड़े लोग, 2 एलवी। आई क्यों नहीं? मम्मा मुझे इतने चक्कर आ रहे थे। इधर मैं डिनर टेबल भी सेट कर रही थी। जल्दी आए, झप्पी का कब से इंतजार कर रही थी मैं। दे भी दे वहाँ सत्य इतनी पॉली किसकी बेटी होती है? आपकी। इधर भी थोड़ा दे दे हमें भी। वो डैडी को लो आप। बाय, मैं जा रही हूँ। मिस्टर सिद्दीकी, डैडी मामा गॉट मी एन एलवी। माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक। आपको लगता है मम्मा दिलाएंगी मुझे एलवी? बाल कैसे हो रहे हैं आपके? मजाक कर रही हूँ डैडी। यू नीड टू गो टू द हेयर ड्रेसर। बाबा जानी, छोटे जमीला बाबा जानी, वो जी जी, हाँ नाराज है मुझसे, नाराज हो गए। आजा 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 आजा। हाँ बेला की बेली। जी 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 जान, जी जी आ जाओ, आप भी आ जाओ। What dark? ये क्या है? ये एक जोक है, ये आपको सुनाएगी अभी। बेला की बेली आ जाओ, आ जाओ मेरी बेला की बेली, आ जाओ आ जाओ। बहुत ही हमारे घर का मशहूर तरीन आलू गोश्त और मटन पुलाव। कैसा है खाना मियाँ?
अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है? सुबह में नहीं, बुरी बात। लड़कियों आ जाओ माँ के पास। अभी आ गए आए बेटा मम्मा ही यूट्यूब में लगाएगी मम्मा मेरा चश्मा फिर टूट गया। अच्छा यूट्यूब बता रहे हो, डांट भी नहीं पिटेगी। अच्छा, अब खुद ही बनवाओ। पहुंच गए जी घर अपने बच्चों के, अपनी फैमिली के पास। माशाल्लाह सर में इतना दर्द हो रहा था, अभी मैंने टैबलेट खाई है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। अब सूटकेस खुल गया है, चीज़ें निकल रही हैं। याया के स्केचर्स और याया की चप्पल दी है, याया को बहुत पसंद आई है। अब ईमान का वेट हो रहा है कि ईमान आए तो फिर नबिया ईमान दोनों के गिफ्ट साथ दिए जाएं। यार क्यों भाई ईमान के वेट क्यों हो रहा है? अंजा अंजा आप बुलाओ, करो कॉल। तो आजा सरप्राइज है नबिया के लिए, एयरपोर्ट से के लिए एप्पल वॉच एडवांस। नहीं बताना था ना। पॉपी जाओ जाओ। पॉपी ये लो, इधर आओ ना, आ जाओ ना पॉपी। हट 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 लो, मेरे को ये बाल चाहिए नहीं। ओके मम्मा आई लाइक इट, यू लाइक इट? पीछे रहो। क्या है? Guys, you don't need to take out a black book from there. Mama, just give me. हैप्पी बर्थडे इन एडवांस नबिया। Thank you. What's this? Airpods. ये आपके कलेजे वाले रंग की लिपस्टिक जो आपने मंगाई थी। जी जी, रसीद भेज दो। Oh my God, guys. Oh my God. We need to do a Ashraf. What dark? What dark? मुझे टेस्ट करनी है। अपना फ्रंट कैमरा खोल रख मैं देखूं। मम्मा Yeah, it looks nice. Iman, दीदी एप्पल वॉच तो दे दे मुझे। come here. What dark? मैं ये क्या है? ये ड्रेस के ये अंदर। अलग से ले लूं? हैप्पी एडवांस बर्थडे ईमान। ये मैंने खुद मंगवाया है। ये मैंने बर्थडे प्रेजेंट दे दिया आपको ये मम्मा एडवांस। मम्मा ये नहीं करे। सच है? मम्मा सच है? जी सच मम्मा ये में। नहीं करे। मम्मा स्पेशल फील नहीं हो रहा। तो उसके अक्टूबर में मेरी अगले महीने। यार ये मम्मा अच्छा नहीं यार, ऐसे ये फेल नहीं है। मम्मा ने फिर उसकी बर्थडे में मुझे एडवांस बर्थडे दे दी। ओह माय गॉड। ओह ये आपका वो लाइनर मिल गया। मम्मा क्या ड्रेस तो देखो कैसा I है। am extremely disappointed by your try. Why are you disappointed? Because her birthday is in October. Giving her presents 6 months earlier doesn't make me feel so special. No, it's true. बोबो सुनो, मैं आपको अभी से कह रही हूँ, आपके एयरपोर्ट्स ऑफ है, मेरी कुछ भी नहीं चाहिए। ये चाइना है? अरे, योपो की पड़ा हुआ एक। मम्मा सुनिए, क्या मैं खा लूँ एक सैंडविच? खा लो। आधा मेरा था, आधा निया भजिया का था। हमने निकलने से पहले खाया और फिर पॉकेट में रख लिया था। जी मैं भी सिर्फ 4 घंटे 3 घंटे सोए हुए हैं हम लोग। चलें जी, ये थी फैमिली रीयूनियन, वापस से मिलना उनसे और उदासियाँ। यस, प्यारी प्यारी सी फैमिली में वापस। सब अपने अपने गिफ्ट्स देख रहे हैं। नबिया को अपना एडवांस बर्थडे एयरपॉड्स का प्रेजेंट,
ईमान का एडवांस बर्थडे एप्पल वॉच, तो वो खुशबाश है सब। ये रहा। मैं सोने जा रही हूँ, अम्मा आप भी सो जाएगा। हाँ मैं भी नमाज़ पढ़ के बस सो रही हूँ। यू लाइक योर लिप कलर्स? वेरी मच। अच्छे? बहुत। जस्ट एज आई इमेजिन फेंटी होगा बिल्कुल वैसा। इतनी एक्साइटमेंट थी ना, इट वाज सो वर्थ इट। अच्छा जी, आप लोग बताएं नबिया की ये फ्रिंज कैसी लग रही है? इसने फ्रंट कट कराया है, कल आज ही सैलून जाके पता चले कि कहना है। अंजा आपको मैंने ना बोला कर था दो। कि मम्मा ये नहीं लगाएगा, ऐश्वर्या राय की बेटी लग रही है। मम्मा ये नहीं लगाएगा। अब वो देखे अली भाई के स्नैक्स में से खुद निकाल के ना। मैं आपका वो सैंडविच खा लूँगी आपको। तो चलें जी, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अच्छी अच्छी ख़बरें हमें सुनने को मिलें। इसी दुआ के साथ मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। हम सुपर टायर्ड एंड स्लीपी, बस मैं नमाज़ पढ़ के अब सोने लगी हूँ। आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी दोबारा, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।